जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। चलिए आज स्पेशल बैच प्रारंभ हो रहा है और यह स्पेशल बैच छत्तीसगढ़ के लिए है, छत्तीसगढ़ वासियों के लिए है, छत्तीसगढ़ में परीक्षा दिलाने वालों के लिए है और ये सभी प्रतिभागियों के लिए। तो सभी प्रतिभागियों से मेरा निवेदन है, अनुरोध है, आप लोग इस वीडियो के माध्यम से आप पढ़ेंगे संपूर्ण छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन। तो चलिए हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ को लेकर। पेन कॉपी मत चलाना, जब मैं बोलूँगा लिखने तब बोलना है आपको, तब लिखना है आपको, केवल सुनो, क्योंकि मेन आपको याद करना है। सारा मटेरियल, सारा नोट्स, सारा रिकॉर्डेड वीडियो भी आप लोग को पूरा घर बैठे मिल जाएगा आपके मोबाइल में, आपके हाथ में। जब भी मेरा क्लास अटेंड करो पूरा फोकस, पूरा ध्यान केवल सुनने में, समझने में होना चाहिए। और जहाँ पर समझ ना आए उस पर सीधा सीधा कमेंट करना है, ऑनलाइन वाले और ऑफलाइन वाले क्रॉस पूछना है, बन जाएगा ना। चलिए तो शुभारंभ करते हैं। श्री गणेशाय नमः। छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन। कोशिश मेरी रहेगी कि मैं जीरो लेवल से एडवांस लेवल पे क्लास के माध्यम से ले जा सकूं। तो छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन, इसको सीजी, ध्यान सुनेंगे, जीएस भी कहा जाता है। आप लोग जब बात करोगे आपस में तो कई बार क्या है, आप लोग की मुलाकात जो इंग्लिश मीडियम वाले रहते हैं उनसे हो जाता है, तो लोग सीजी जीएस बोलते हैं। तो कई लोगों को समझ में नहीं आता व्हाट इज सीजी जीएस, तो सुन ले रहा हूँ पहले से, है ना। मेरे स्टूडेंट हर चीज़ में टॉप पे रहे, ठीक है ना, कोई मीडियम यहाँ पर रुकावट नहीं होना चाहिए। तो मैं कोशिश करूँगा आप लोग को बाइलिंगुअल भी समझा दूँ, है ना। तो छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन सीजीजीएस कहा जाता है। इसको आप लोग जो है मेरे साथ 9 सेक्टर में पढ़ोगे, ठीक है। राज्य में भी जितना भी एग्ज़ाम है, चाहे वो सीजीपीएससी ले रहा हो, चाहे सीजी व्यापम ले रहा हो, 2 ही संस्था है सबसे प्रमुख जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। जैसे भी आज से 1 मार्च से 12वीं बोर्ड का एग्ज़ाम हो रहा है, इस 10वीं 12वीं बोर्ड का जो एग्ज़ाम है वो सीजीबीएससी बोर्ड बोलते हैं ना, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड, उसके तत्वाधान में आयोजित होता है। ऐसे ही हमारे राज्य में जो भी भर्तियां होती हैं, जो भी वैकेंसी आती हैं, उनका जो प्रमुख केंद्र है, आयोग है, वो है सीजी व्यापम और सीजीपीएससी। सीजीपीएससी जो है क्लास 2 ऑफिसर, खासकर अधिकारी वर्ग का जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है। वहीं सीजी व्यापम जो है क्लास 3, ठीक है, क्लास 4, इस रैंक के जो है कर्मचारियों का जो है भर्ती परीक्षा लेता है। तो इनमें जो है जितने भी परीक्षाएं होते हैं लगभग सभी में हमारा विषय के रूप में शामिल रहता है छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन। अब ये छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन, कई बार इसको हम लोग सामान्य ज्ञान भी बोलते हैं। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, जब सामान्य ज्ञान बोलेंगे तो सीजीजी क्या हो जाता है, सीजीजी। जैसे कि मैं देख रहा था एडीओ, आपका एडीओ का जो सिलेबस में सीजीजीएस नहीं बोला है बल्कि सीजीजी बोला है। जी के मतलब होता है कि उस विषय के बारे में एक सामान्य सी जानकारी, ऊपरी जानकारी, ज़्यादा डिटेल में घुस के पढ़ना नहीं है, एक सामान्य ज्ञान होना चाहिए। और जब सामान्य अध्ययन बोलते हैं तो उसके बारे में वृहद जानकारी, संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। तो मैं आप लोग को सीजीजी के नहीं, सीजीजीएस, अगर सीजीजीएस पढ़ोगे तो सीजीजी के अपने आप हो जाता है, आया समझ में। तो हम लोग सीजीजीएस पढ़ेंगे तो इसको हम लोग 9 सेक्टर में पढ़ेंगे। किस तरीके से पढ़ेंगे मैं आप लोग को थोड़ा सा बता देता हूँ, ब्रीफ में इंट्रोडक्शन देता हूँ कि हम लोग पढ़ेंगे कैसे छत्तीसगढ़ को। क्योंकि आप देख रहे हो कि हमारा जो छत्तीसगढ़ विषय है दिन ब दिन इसका स्तर बढ़ते जा रहा है, लेवल बढ़ते जा रहा है। किताबों की जो मोटाई है वो दिन ब दिन बढ़ते जा रही है ना। पहले आप लोग 4 साल पहले किताब देखोगे छत्तीसगढ़ का, वो इतना मोटा था, आज इतना मोटा हो गया, 2 से 3, 3 से 4 पार्ट में बन गए, है ना। तो हमको तो याद करना ही पड़ेगा क्योंकि कंपटीशन तो करना ही है, प्रश्न बनाना ही है। तो हम इसको अगर चरणबद्ध तरीके से पढ़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, तो वो चीज़ें क्या है, आसान होने लगेंगी। क्योंकि घड़ा जो भरता है वो बूंद बूंद से भरता है और 2 बूंद जिंदगी की, आया समझ में। तो हम थोड़ा थोड़ा करके चीज़ों को पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो पहले जैसे हम पढ़ेंगे तो आप लोग बता दूं, हम लोग पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ का
जिला दर्शन, जिला दर्शन, इसको हम बोलते हैं छत्तीसगढ़ का एक सामान्य परिचय। ध्यान सुनेंगे। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे दूसरा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा छत्तीसगढ़ का भूगोल, जियोग्राफी, छत्तीसगढ़ का जियोग्राफी। आवाज क्लियर है? कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए तो ध्यान सुनेंगे। छत्तीसगढ़ का भूगोल, फिर हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ का इतिहास। ध्यान सुनिएंगे। इतिहास, जो इतिहास है छत्तीसगढ़ का, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास, इनको सार तथ्य में कैसे यहाँ पर सेट करना, माइंड में छप जाए, चीज़ें समझ में आ जाए, घटनाएं क्यों घटित हुई है, उनका पूरा डेटा जो है यहाँ पर फिट रहना चाहिए। क्योंकि जो इतिहास सब्जेक्ट है अक्सर इसमें डेटा जो दिया रहता है वो वर्षों में, दिनांकों में दिया रहता है ना, और वो चीज़ें हर किसी को समझ में आती नहीं है। तो उनको कैसे यहाँ पर सेट करना है, उसका ट्रिक, उसके सरल तरीके में बताऊंगा। इतिहास, छत्तीसगढ़ का इतिहास ना। इसके बाद हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ की जनजाति। तो हमारा जो सीक्वेंस रहेगा जब आप हमसे पढ़ेंगे तो छत्तीसगढ़ का जिला दर्शन, सामान्य परिचय, भूगोल छत्तीसगढ़ का, इतिहास छत्तीसगढ़ का, जनजाति छत्तीसगढ़ का, फिर आप पढ़ेंगे कला संस्कृति। छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति में हम लोग पढ़ेंगे यहाँ के तीज त्यौहार, मड़ई मेला, यहाँ के जो है नाच गम्मत, राउत नाचा से लेकर पंडवानी, ठीक है। ये जो कला संस्कृति, जनजातियों में जो भी नाच गाना होता है, जनजातियों में जो भी जो है पर्व मनाते हैं अलग अलग महीनों में, अलग अलग सीजन में, उन सब के बारे में जो है कला संस्कृति, ये कला संस्कृति जो है छत्तीसगढ़ की जनजातियों की कला संस्कृति, सारों का समावेश यहाँ पर रहेगा। आया समझ में? फिर हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ का खास जो बैकग्राउंड है, प्रशासनिक व्यवस्था और छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था। इस बार मैं छत्तीसगढ़ के प्रशासनिक अर्थव्यवस्था को थोड़ा सा ज़्यादा हाईलाइट करने वाला हूँ। वो कारण ये है क्योंकि आप जानते हो कि छत्तीसगढ़ में अभी नया विधानसभा चुनाव हुआ है और उस चुनाव के माध्यम से नए मंत्रियों का गठन हुआ है, नए अधिकारियों का गठन हुआ है, नए है ना, अलग अलग मंडल, अलग अलग विभाग में नए नए अधिकारियों का पदस्थापना हुआ है। तो उनसे सवाल बनेगा, तो उसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट करके पढ़ाना चाहता हूँ, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था। स्पष्ट है? फिर हम इसके बाद पढ़ेंगे साथ ही साथ आर्थिक सर्वेक्षण। आर्थिक सर्वेक्षण ध्यान दीजिएगा। अभी जैसे कि रिपोर्ट आया है, आप जानते हो कि छत्तीसगढ़ में जो है नई सरकार बन गई है और कुछ दिन पहले 9 फरवरी को बजट पेश हुआ, उसके एक दिन पहले जो है आर्थिक सर्वेक्षण जारी किया गया। तो वर्तमान में जो आर्थिक सर्वेक्षण है वो है 2023-24। अब कई लोगों को मालूम भी नहीं रहता काला कथित आर्थिक सर्वेक्षण, व्हाट इज इकोनॉमिक सर्वे, तो वो क्या है, किस लिए, क्या उससे जानकारी मिलती है, तो सारे चीज़ों को मैं बेसिक से लेकर एडवांस तक बताऊंगा। ठीक है जी। तो ये भी एक विषय के रूप में पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ का करेंट अफेयर्स। करेंट अफेयर्स, तो देख लो यहाँ पर सेक्शन हमारे छत्तीसगढ़ का क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्योंकि अभी और छूटा है ना एक दो चीज। छत्तीसगढ़ का जिला दर्शन मतलब सामान्य परिचय, दूसरा भूगोल, तीसरा इतिहास, चौथा जनजाति, पांचवा कला संस्कृति, छठवा प्रशासनिक अर्थव्यवस्था, सातवां आर्थिक सर्वेक्षण, आठवां करेंट अफेयर और बच गया नौवां। क्या है नौवां? हाँ, तो ये सब को करने के बाद हम लोग करेंगे आप लोग के साथ क्या, पंचायत। पंचायत मतलब पंचायती राज व्यवस्था, पीआरआई सिस्टम और नगरीय निकाय। तो छत्तीसगढ़ में जो है ये दोनों व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे, छत्तीसगढ़ की पंचायती राज व्यवस्था और छत्तीसगढ़ की नगरीय निकाय व्यवस्था। ये हमारा एक सब्जेक्ट रहेगा, ये मान के चलिए। और इसी पर बेस्ड जो है फिर इन सभी को, ये 9 सेक्टर दिख गया आप लोग को, ऑनलाइन वाले समझ में आ रहे हैं? आप लोग इसको कॉपी में भी लिख सकते हो कि हम पढ़ेंगे किस तरीके से, हमारा रूपरेखा क्या होगा, पढ़ने का स्टेप क्या होगा। तो ये 9 सेक्टर में पढ़ेंगे हम लोग, और इन 9 सेक्टर पर आधारित मैं सबको इंक्लूड करके क्या लूँगा आप लोग के साथ, सैटरडे एमसीक्यू। क्या रहेगा? सैटरडे को एमसीक्यू होगा और
प्रोग्राम बता देता हूँ ना। MCQ के बाद होगा आप लोग का टेस्ट, ठीक है। MCQ प्रत्येक शनिवार साध्य में चलता है MCQ का वार, ठीक है। महामैराथन सुबह 8 बजे से कर रात के 8 बजे तक 12 घंटे का क्या चलता है, महामैराथन लगातार, ठीक है। फिर टेस्ट होगा आप लोग का रविवार, प्रत्येक संडे, ठीक है। कोशिश रहेगी हम हर संडे आप लोग का टेस्ट ले, और ये ऑनलाइन टेस्ट होगा। तो इस तरीके से हमारा जो है छत्तीसगढ़ जो है शुरू होगा। और मैं आप लोग को अभी ऑनलाइन में जितने भी अभ्यर्थी, कई लोग अभी शुरुआत करेंगे, मेरे से जुड़ेंगे, मेरे से पढ़ेंगे, तो मैं आप लोग बता दे रहा हूँ कि यहाँ पर जो सब्जेक्ट है 9, इन 9 सब्जेक्ट का मैं आप लोग को डेमो दूंगा। डेमो इन द सेंस, मैं शुरुआत में 9 सेक्टर क्या 10 सेक्टर को पढ़ा दूंगा, ये 11 भी बन जाएगा। आप लोग दिन दहाड़े आराम से 15 दिन मेरे से डेमो पढ़ लेना, ठीक है। 15-20 दिन, कई लोग क्या है 1-2 दिन में समझ नहीं पाते, तो आप लोग ऑनलाइन वाले ध्यान सुनेंगे। हम 10 से 15 क्या 20 दिन पूरा क्या चलाएंगे, ऑनलाइन में खुल्ला डेमो पढ़ाएंगे, क्योंकि हम जो है फ्री क्लास नहीं देते, जो भी क्लास देते हैं पेड क्लास देते हैं। तो जो फ्री डेमो क्लास जाएगा वो 15 से 20 दिनों का जाएगा। आप लोग सभी विषयों को पढ़ लेंगे मेरे साथ, एक खास टॉपिक के साथ। फिर हम जो है फिर सिलसिलेवार तरीके से इन 9 सेक्टर को मैं पैरेलली ख़त्म करूँगा। ऐसा नहीं कि एक को ख़त्म करने के बाद इसको ख़त्म करने के बाद इसको ख़त्म, नहीं, सब एक साथ चलेगा। वो इस कारण है क्योंकि अभी जो एग्ज़ाम का डेट है वो लगातार आने वाला है लोकसभा चुनाव के बाद, और हमको हर सेक्शन को जानकारी रखना ज़रूरी है पैरेलली, ठीक है ना। और इसका जब टेस्ट होगा तो मेरे को टेस्ट लेने में भी मज़ा आएगा, है ना। और आपका मूल्यांकन भी तगड़ा होगा, ठीक है, वर्कलोड भी तगड़ा होगा। तो हमारा जो स्ट्रेटजी बिल्कुल नया संस्करण है, तो नए अंदाज में पढ़ेंगे, थोड़ा सा समय के हिसाब से मॉडिफाई होकर पढ़ेंगे, क्योंकि हमको आने वाले एग्ज़ाम में अच्छे से नंबर प्राप्त करना है, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर हो, चाहे वो व्यापम का एडीओ हो, हॉस्टल वार्डन हो, जो भी हो, हमको नंबर गेन करना है अच्छे से। तो चलिए मैं पहला सेक्टर ले चलता हूँ जिला दर्शन की ओर, चले। तो जिला दर्शन करना है तो सबसे पहले तो आप लोग को छत्तीसगढ़ के 33 जिला बनाने आना चाहिए, है कि नहीं, तब तो जिला दर्शन करोगे। तो चलो हम लोग ट्राई करते हैं जिला दर्शन। ऑनलाइन वाले सभी ध्यान सुनेंगे, पहले एक बार देख लो, ठीक है। पढ़ने या पढ़ाने का 2 तरीका सबसे खास है। एक है करके सीखना, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लर्निंग बाय डूइंग, ठीक है। किलपैट्रिक और जॉन डेवी जो मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा कि लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना सबसे बेस्ट तरीका है। करके सीखना, आप खुद करके सीखोगे तो जल्दी से सीखोगे। और दूसरा सबसे बेस्ट तरीका है सामूहिक विधि, लर्निंग बाय ग्रुप मेथड। जब आप एक साथ पढ़ते हो, जैसे स्कूलों का प्लानिंग क्यों किया गया, स्कूल में से एक साथ बच्चों क्यों पढ़ाया जाता है, ताकि एक दूसरे को देखकर थोड़ा प्रतिस्पर्धा बढ़े। अरे उसको आ गया तो मेरे को क्यों नहीं आया, चलो अच्छे से पढ़ते हैं, है ना। ग्रुप में सीखना आनंद आता है। तो ये 2 मेथड फेमस है, हालांकि 5 मेथड है। तीसरा मेथड बता दूं कि 5वां मेथड है ना। 2 मेथड पता चल गया। पहला मेथड है लर्निंग बाय डूइंग, खुद करके सीखोगे। तीसरा होता है, दूसरा बताया मैं, सामूहिक ग्रुप मेथड। और तीसरा है ऑब्जर्वेशन मेथड, है ना। जब आप निरीक्षण विधि बोलते हैं जिसको, निरीक्षण मतलब होता है कि आप देखोगे, मैं करते जाऊंगा, आप लोग ध्यान से देखोगे, हाँ सर ऐसे ऐसे बताइस, ऐसे ऐसे वो बोलिस, ये करिए जानकारी है रे, अब उसको खुद से सोचोगे, हाँ ये ऐसा ऐसा है, वो क्या हो गया, निरीक्षण मेथड। और दूसरा होता है परीक्षण मेथड। परीक्षण मेथड, मैंने कुछ कहा, अभी जो कुछ बोला, इसको फिर कल जाके घर में क्या है, होमवर्क में करोगे, ये हो गया परीक्षण मेथड, लर्निंग बाय एक्सपेरिमेंट। ये 4 मेथड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। 5वां मेथड है वो मिक्स मेथड है, जिसको जानने की ज़रूरत नहीं है, सबसे बेस्ट है, ठीक है, लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखो। तो आप लोग पहले एक बार निरीक्षण करना है, 2 ही मेथड फॉलो करोगे, कौन सा, या 2 से 3, ज़्यादा नहीं। लर्निंग बाय डूइंग करोगे, है ना, फिर पहले देखोगे निरीक्षण, मैं क्या क्या कर रहा हूँ उसको देखोगे, फिर खुद करोगे, आया समझ में, और फिर समूह में ग्रुप डिस्कशन कर लेना भाई। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग संपूर्ण जिला बना देते हैं, एक बार ध्यान से देखिएगा सभी अभ्यर्थी।
मैं उम्मीद करता हूँ कि सबको विजिबल होगा ऑडियो। ये मैं बना रहा हूँ मैप। ये छत्तीसगढ़ का मैप है। ये मैप आप लोग को जो दिख रहा है, आप लोग भी घर में ट्राई करेंगे बनाने का, क्योंकि जब आप बनाएंगे तो कई सारे रहस्य बनाते बनाते जो है वो उजागर होंगे, और जब तक नहीं बनाओगे ये रहस्य जो है अनसुलझा रहेगा, अनछुआ रहेगा। ठीक है, ये आपका छत्तीसगढ़ का मैप है। कुछ इस तरीके से आप लोग बना सकते हैं। व्यापम वाले डब्बा वाला भी बना सकते हैं, पर पीएससी वाले बड़े पोस्ट वाले जो है डब्बा से बचें, है ना। जैसा दिखता है छत्तीसगढ़ वैसा बनाने का प्रयास करें। दिख गया? ये छत्तीसगढ़ का बाहरी स्वरूप है। जैसे मानव स्वरूप ऐसा रहता है ना, मानव स्वरूप। ये दिख गया चौपाया, है ना, जानवर कि 2 हाथ 2 पैर वाला मनुष्य। ये क्या है? मानव का स्वरूप है। ठीक है, ऐसे ही छत्तीसगढ़ का जो स्वरूप है आपको ध्यान में रखना है। इस स्वरूप को क्या कहा जाता है, इसका स्वरूप क्या है, कैसा दिखता है, तो आप लोग बचपन में पढ़े होंगे या किसी के मुंह से सुने होंगे या कभी, है ना, कोई नहीं किसी ने बताया होगा। तो स्वरूप या फिर आकृति आपको ध्यान में रखना है कि ये कैसा है। बोलने से सी हॉर्स, क्या बोलना है? सी हॉर्स। हिंदी में बोलेंगे समुद्री घोड़ा, समुद्री घोड़ा। और इसका वैज्ञानिक नाम, साइंटिफिक नेम आप लोग सभी लोग याद रखेंगे। वैज्ञानिक नाम पूछा जाता है तो आप बोलेंगे हिप्पोकैम्पस। इंग्लिश में दिख रहा हूं, हिप्पोकैम्पस। ये वैज्ञानिक नाम है। दिख रहा है स्वरूप? ये जो मैप आप देख रहे हो जिसमें 33 जिला हम लोग पढ़ेंगे, इस मैप का निर्माण या नक्शा भी बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में, छत्तीसगढ़ में नहीं, हिंदी में ना, क्या बोलते हैं? नक्शा। अरे क्या बात है, मैं आज आप लोग को छत्तीसगढ़ वालों को जोहार नहीं किया हूँ, है ना। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। ऑनलाइन वाले आप लोग को समझ में आ रहा है? सर आप आधा अधूरा पढ़ा के छोड़ देते हो, है ये कौन सा वाले हैं? पंचायती राज को छोड़ दिए हो? अरे तो रहने देना, अभी ख़त्म कर दूंगा फिर उसको पढ़ना भूल जाओगे। कैसे जी? रहने दो उसको पेंडिंग में, सबको एक साथ करना है, 1 मई ख़त्म। ठीक है, हाँ चल। हाँ, अगला देखो, वैज्ञानिक नक्शा। ये जो नक्शा बना है, ये जो मैप है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये मैप बना है 1905 में। वर्ष 1905 में जो है ये डिज़ाइन सामने आया। ये जो दिख रहा है ना आपको सामने, कब बना है? 1905। भूलना मत, आपके हाथ में कितने उंगली हैं? 5। एक आज जाके 6 तो करो थे, ठीक है, तो वो मेंशन नहीं करना है। मेन कितना है? 5। तो दिखते साथ 5 दिखना चाहिए, न 4 बोल रहे हैं, न 3, न 6। कब बोलोगे? 1905। तो ये नक्शा तैयार हुआ 1905 में। किनके द्वारा तैयार किया गया? तो आपको बोलना है अंग्रेजों के द्वारा। किनके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा, जिसमें खास का नाम आता है मिस्टर चिस्म। किनका नाम आता है? मिस्टर चिस्म। लेकिन एक आदमी है छत्तीसगढ़िया जिन्होंने अपने हाथों से इसको डिज़ाइन किया, हाथों से बनाया, जिसको बोलते हैं पांडुलिपि। क्या बोलते हैं? पांडुलिपि। और पांडुलिपि में जो है बनाने वाले प्रथम व्यक्ति हैं छत्तीसगढ़ के फेमस व्यक्ति, छत्तीसगढ़ के गांधी कहे जाने वाले पंडित सुंदर लाल शर्मा। ध्यान सुने रहेंगे। पंडित सुंदरलाल शर्मा ने जो है अपने हाथों से उन्होंने जो है इसको ड्रॉ किया, और जैसे ही ड्रॉ किया, ये ड्रॉ किए कब पता है आप लोग को? 1918 में। कब किए? 1918 में। वर्ष 1918 में जब उन्होंने ड्रॉ किया तो मन में आया कि काश ये क्षेत्र एक अपना पृथक राज्य होता और जिसका नाम होता छत्तीसगढ़। नाम क्या होता? छत्तीसगढ़। और उनका सपना एक दिन साकार हुआ। ठीक है, तो इसको कहा जाता है छत्तीसगढ़ के कल्पनाकार
छत्तीसगढ़ राज्य के संकल्पना कार या स्वप्न दृष्टा, ध्यान सुनना इन बातों को, छत्तीसगढ़ के संकल्पनाकार मतलब उन्होंने संकल्प किया, उन्होंने सोचा कि काश हमारा छत्तीसगढ़ ऐसा बना रहे और एक अलग राज्य हो, क्योंकि 1918 में तो हम लोग अंग्रेजों के क्या थे, गुलाम थे। उस समय तो भारतीय आजाद नहीं थे, भारत भी अपना नहीं था कहना चाहिए, है कि नहीं। तो छत्तीसगढ़ तो बहुत दूर की बात है, पर उस समय सोचो बहुत पहले से ये सोच डाले थे 1918 में। और लगभग फिर 42 साल बाद उनका देखा हुआ सपना, किया हुआ संकल्प क्या हुआ, पूरा हुआ। 82 साल बाद मतलब 2000 में 1 नवंबर 2000 को क्या है, पंडित सुंदरलाल का जो सपना था, स्वप्न दृष्टा भी पहले कौन है, यही है, संकल्पनाकार भी कौन है, यही है। आया समझ में। तो 82 साल बाद इनका सपना जो है पूरा हुआ और बन गया छत्तीसगढ़ पृथक राज्य, मध्य प्रदेश से अलग होकर। यहाँ पर एक चीज़ और याद रखना, एक जानकारी आती है कि छत्तीसगढ़ जब नहीं बना था तो इसको एक नया राज्य बनाने का सबसे पहला मांग कौन किया, सबसे पहला मांग किसने किया, तो आप पंडित सुंदरलाल शर्मा नहीं बोलेंगे, बल्कि आप बोलेंगे रायपुर जिला परिषद। ठीक है, रायपुर जिला परिषद ये एक राजनीतिक संस्था है जिन्होंने सबसे पहले छत्तीसगढ़ पृथक राज्य की मांग की, किनके सामने, अंग्रेजों के सामने। किनके सामने, अंग्रेजों के सामने, कि हमारे छत्तीसगढ़ एक अलग से राज्य होना चाहिए। आया समझ में। तो इन सामान्य जानकारियों को स्पष्ट रखना, अभी बहुत सारी जानकारी है जो मैं इसमें ऐड करते जाऊंगा, आज के लिए केवल इतना। आया समझ में। क्या क्या बोल रहा है, सी हॉर्स समुद्री घोड़ा, वैज्ञानिक नाम हिप्पोकैम्पस, नक्शा कब बना 1905, ठीक है, पांडुलिपि में कौन डिजाइन किया, पंडित सुंदरलाल शर्मा। इनको कहा जाता है छत्तीसगढ़ राज्य का संकल्पनाकार या फिर छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम स्वप्न दृष्टा। और छत्तीसगढ़ की जो है मांग सर्वप्रथम किनके द्वारा की गई, हाँ, रायपुर जिला परिषद। ये बेसिक चीजें याद रहेंगी। चलिए अब हम घुसते हैं छत्तीसगढ़ के अंदर, घुसे, चलो। तो आप जो छत्तीसगढ़ देखते हो इसको भौगोलिक रूप से 3 भागों में देखा या समझा जा सकता है। वो कैसे, तो हमारा छत्तीसगढ़ जो है दक्षिण क्षेत्र है, इसको क्या बोलेंगे, दक्षिण छत्तीसगढ़। और ये जो क्षेत्र यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको बोलेंगे मध्य छत्तीसगढ़। और ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसको क्या बोलते हैं, उत्तर छत्तीसगढ़। तो नॉर्थ छत्तीसगढ़, मिडिल छत्तीसगढ़, साउथ छत्तीसगढ़। स्पष्ट है। चलिए अब आगे देखो, 33 जिलों का हम गठन करने चलते हैं। तो हम लोग शुरुआत करते हैं सी हॉर्स के मुंह से, सीधे मुंह को पकड़ते हैं। ये जो घोड़ा है ना, घोड़ा उसका ये क्या है, मुंह है, मुंह। हाँ, ऐसे देखा थे, ऐसे जैसे आप लोग आदमी बनाते हो ना, आदमी के जैसे वाला इमेज बनाते हैं, ऐसे वाला, ये वाला ऐसे, ऐसा वाला देखे हो इमेज, देखे हो कि नहीं देखे हो, हाँ, ऐसा वाला ये दे। तो ऐसा टाइप से इमेज है, ये मुंह है, ये आदमी का मुंह है, ये किसका मुंह है, समुद्री घोड़ा का मुंह है। तो मुंह से बनाऊंगा मैं जिला, ये दे मुंह से। तो ध्यान देंगे ये जो मुंह पे है जिला, इसका नाम है MCB। क्या नाम है, MCB, जिसको पूरा नाम हिंदी में बोलते हैं M फॉर मनेंद्रगढ़, C फॉर चिरमिरी और B फॉर भरतपुर, भरत भैया है ना, चिरमिरी और मनेंद्र। तो मनेंद्र और भरत भैया को ध्यान रख लो, बीच में चिरमिरी कर देना। इसके बाजू में है साथियों, यह है कोरिया। कौन सा जिला, कोरिया। छोटे छोटे अक्षरों में लिख रहा हूँ, ऑनलाइन वाले थोड़ा जूम करके देख लेना या सुन लेना अच्छे से। कोरिया के बाजू में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, यह क्षेत्र है सूरजपुर। ठीक है, सूरजपुर, ध्यान सुन लो, इमेजिन भी करते जाना। 3 जिला मैंने बनाया है, MCB, कोरिया, सूरजपुर।
फिर आप देखेंगे जो उत्तरी क्षेत्र है, यहाँ पर ये पूरा इलाका टॉप पे है, सबसे ऊपर है, क्योंकि ये बल है तो नाम पड़ गया बलरामपुर। और बल किनके पास है? राम के पास, राम भगवान, तो नाम पड़ गया बलरामपुर टॉप में। तो बलरामपुर सबसे उत्तरी जिला है, आपको याद रखना है। अब आ जाइए नीचे, ये क्षेत्र आप ध्यान से देखिए, उत्तरी छत्तीसगढ़ की आन बान और शान है ना। और शान सर के पास है, सर में शान होता है, नाम है सरगुजा। ठीक है, सरगुजा जिला। और इसी से लगा हुआ है आपका बाजू में सबसे पूर्वी जिला बोलते हैं, नाम है जसपुर। ठीक है, जसपुर। ये सारे जिले जो हैं उत्तरी छत्तीसगढ़ के हिस्से हैं, और इन सभी जिलों में पेड़ पहाड़ पर्वत की संख्या आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। ये पहाड़ी एरिया है, मैदानी इलाका नहीं, जैसे आपका रायपुर दुर्ग भिलाई, यहाँ मैदानी मैदान, पहाड़ देखो दिखते नहीं आजू बाजू। यहाँ जहाँ भी यहाँ जाओगे तो बस देखो पहाड़ दिखता है, ऐसा इलाका है यहाँ पर, साल वन देखने को मिलेगा। तो ये सब क्या है? उत्तरी छत्तीसगढ़। ये जिलों का आपको ध्यान रखना है, कैसे कैसे जिले कौन कौन सा कहाँ हैं। फिर से देख लो एक बार, ये कौन सा जिला है? एमसीबी, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा, जसपुर। आया समझ में? चलिए, मेरी कोशिश है कि एक सामान्य विद्यार्थी जो शुरू कर रहा होगा आज पहली बार, उसको भी समझ में आए। चलिए, अब मैं बनाने जा रहा हूँ इसके बाद अगला संभाग, जिसको बोलते हैं दुर्ग संभाग, दुर्ग बोलता हूँ बिलासपुर संभाग। ये सभी जो है सरगुजा संभाग कहलाता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसके नीचे में अगला हिस्सा, यह है जिला कोरबा। कौन सा जिला? कोरबा। ऊर्जा राजधानी के नाम से विख्यात है छत्तीसगढ़ में। यहाँ पर बिजली का उत्पादन होता है, और यहाँ जो बिजली उत्पादन हो रहा है उसी के भरोसे हम लोग जी खा रहे हैं। ये जो बिजली चल रहा है, आपके घर में जो बिजली आ रहा है कहाँ से आ रहा है? कोरबा से आ रहा है, यहीं से ऊर्जा आ रहा है। ठीक है ना? एक दिन लाइट बंद हो जाए, समझ जाओ क्या हो जाएगा ना। कोरबा के नीचे है, ध्यान रखेंगे, अगला जिला है जांजगीर चांपा। कौन जिला? जांजगीर। इसको थोड़ा और बड़ा कर देते हैं। ये अपना जांजगीर चांपा, और जांजगीर चांपा के राइट में है रायगढ़, और इसके पूर्व में आप देखेंगे तो यहाँ क्षेत्र है बिलासपुर। ठीक है, मैं लिख देता हूँ जांजगीर चांपा, JNC, समझ जाएंगे आप लोग। ये है आपका रायगढ़, ये है हमारा बिलासपुर। बिलासपुर बहुत फेमस है। और ये क्षेत्र है बिलासपुर के उत्तरी हिस्से को अलग करके नया जिला बनाया गया, GPM। G फॉर गोरेला, P फॉर पेंड्रा, M फॉर मरवाही। और फिर इसके बाजू में आप देखेंगे तो यहाँ पर नया जिला है मुंगेली। कौन सा जिला? मुंगेली जिला। स्पष्ट है? मुंगेली। आते हैं और आगे। तो कुछ साल पहले की बात है, अभी है ना, जांजगीर चांपा से अलग होकर एक नया जिला का गठन हुआ। ठीक है, जांजगीर चांपा से अलग हुआ नया जिला, नाम पड़ गया शक्ति, S फॉर शक्ति। ऐसे ही बलौदाबाजार और रायगढ़ के कुछ हिस्सों को हटाकर बन गया नया जिला सारंगढ़ भिलाईगढ़। कौन सा जिला? सारंगढ़ भिलाईगढ़। थोड़ा सा एरिया को और बढ़ा देते हैं ताकि जिले वाला खुश रहे, है ना। ये अपना सारंगढ़ भिलाईगढ़, रायगढ़ से अलग होकर, इधर बलौदाबाजार से अलग होकर। तो यहाँ पर देखेंगे बिलासपुर GPM, कोरबा जांजगीर चांपा, रायगढ़ सारंगढ़ भिलाईगढ़, शक्ति मुंगेली। अभी पढ़ोगे शक्ति के बारे में। पूरे छत्तीसगढ़ के 33 जिलों में सबसे छोटा जिला, किस आधार पर? क्षेत्रफल के आधार, एरिया वाइज सबसे छोटा। ये दिख गया। चलो अब आते हैं मध्य छत्तीसगढ़ की ओर। तो मध्य छत्तीसगढ़ में आते हैं तो ये पश्चिमी क्षेत्र में आपको जिला देखने को मिलेगा। ये है आपका जिला, इसका नाम है कवर्धा। कौन सा जिला? कवर्धा, जिसको आज हम कबीर धाम के नाम से जानते हैं, पर कवर्धा नाम ज़्यादा चलता है यहाँ पे।
और कवर्धा के नीचे है फिर फेमस, आपके याद रखना है ये जो क्षेत्र है राजनांदगांव। मैं इसको संक्षेप में बोलूँगा RJD, समझ जाना, राजनांदगांव। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है राजनांदगांव। आगे बढ़ो। इसका दक्षिणी और उत्तरी, इसका उत्तरी क्षेत्र आपको ध्यान में रखना है ऊपर में और इधर नीचे में। ठीक, उत्तरी हिस्सा में नया जिला बना, आप सभी याद रखेंगे KCG, और नीचे में MMA। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। MMA का पूरा नाम भी पढ़ोगे मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी, और KCG का पूरा नाम K फॉर खैरागढ़, C फॉर छुई खदान, G फॉर गंडई। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्षेत्र, इस क्षेत्र का नाम है बेमेतरा, और बेमेतरा के फिर नीचे में है, आप देखेंगे इस क्षेत्र का नाम है दुर्ग। दुर्ग के ऊपर है बेमेतरा, और दुर्ग के नीचे साइड है आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर बालोद, जिसको संजारी बालोद भी कहते हैं। तो दुर्ग के ऊपर में B फॉर बेमेतरा और नीचे B फॉर बालोद। सो देखना है, तो ये 3 और ये 4, 7 जिले जो हैं दुर्ग संभाग के अंतर्गत आते हैं। 7 जिले टोटल, और धीरे धीरे सब याद होगा, अभी बस देखो मैप को, याद नहीं करना है। चलिए अब आते हैं पूर्व क्षेत्र मध्य में। तो मध्य में आप आओगे तो ये सबसे उत्तरी क्षेत्र में जो जिला है इसका नाम है बलौदा बाजार भाटापारा, शॉर्टकट में बोलेंगे BB। तो रायपुर संभाग में BB को टॉप पे रखना है, आया समझ में, तब हमेशा जीवन में खुश रहोगे। ठीक है, BB को हमेशा टॉप पे रखो, तो BB टॉप में है। इसके बीच में ध्यान से देखेंगे, यस, ये जो क्षेत्र है इसका नाम है रायपुर। कौन सा जिला? रायपुर। और रायपुर के बाजू में यह जो क्षेत्र है इसका नाम है महासमुंद। ठीक है, और यह जो क्षेत्र दिख रहा है इसका नाम है गरियाबंद, और ये जो क्षेत्र इसका नाम है धमतरी, रायपुर के बिल्कुल तरी में धमतरी। तो इस तरीके से आपका मध्य छत्तीसगढ़ दिख रहा है आप लोग को। अब आते हैं हम लोग दक्षिण छत्तीसगढ़, जिसको वो आप लोग जानते हो बस्तर के नाम से। तो देख लो यहाँ पर यह क्षेत्र है कांकेर, जिसको उत्तर बस्तर कांकेर कहा जाता है। कांकेर के दक्षिण पूर्व में आप देखेंगे तो यह क्षेत्र कहलाता है कोंडागांव। समझ जाओगे, कोंडागांव। मैं ज़्यादा होगा तो इसको अंग्रेजी में लिखता हूँ, आप लोग समझ जाना। कोंडा है ना, KON। फिर इसके बाजू में आप देखोगे तो इसका नाम है नारायणपुर, अबूझमाड़ एरिया नारायणपुर। और उसके बाद आते हैं दक्षिण मध्य में, बिल्कुल दक्षिण के मध्य में ये क्षेत्र है दंतेवाड़ा। कौन सा वाड़ा? दंतेवाड़ा। और दंतेवाड़ा के पूर्व में और दंतेवाड़ा के पश्चिम में। तो दंतेवाड़ा के पूर्व में है बस्तर, पश्चिम में है बीजापुर और दक्षिण में है सुकमा। तो ये 7 जिले मिलकर कहलाता है बस्तर संभाग का हिस्सा। कौन संभाग का हिस्सा? बस्तर संभाग। ये हमारे छत्तीसगढ़ के 33 जिले हैं। इन 33 जिलों का स्थान स्पष्ट पता होना चाहिए। यदि आप पढ़ो या आपसे कोई पूछे कि भाई बताओ रायगढ़ कहाँ है मैप में, तो रायगढ़ यहीं दिखना चाहिए। धीरे धीरे हमको आदत ढालना है। जैसे हम बोल देते हैं सलमान खान, तो आदमी का सीधा फोटो दिखता है दिमाग में, नाम थोड़ी दिखता है। क्या दिखता है? सीधा आदमी। हम बोल देंगे नरेंद्र मोदी, तो नाम दिखता है कि वो आदमी दिखता है? बताओ, आदमी दिखता है ना। अगर मैं बोल दिया हाथी, तो हाथी का नाम दिखेगा कि वो सूढ़ लंबा वाला दिखता है? बताओ, सूढ़ लंबा वाला दिखता है। मतलब फिजिकली आप उसको अनुभव करते हो, देखते हो उसको, मन से कल्पना कर लेते हो सीधा।
ऐसे ही आपको इतना आदर डालना है, इतना आदर डालना है कि अगर मैं कह दूं कि एमसीबी, तो एमसीबी सीधा दिखना चाहिए दिमाग में दन से ऐद यहाँ पे करके। अगर मैं बोल दूं सुकमा कोंटा जिला सुकमा, तो सीधा दिखना चाहिए दिमाग में सबसे नीचे। अगर बोल दूं बाबू रे कहाँ है बलरामपुर, तो सीधे टॉप में दिखना चाहिए। दिमाग कहाँ जाना चाहिए? बलरामपुर, एकदम मन से दिखना है, दिखना चाहिए। अगर जसपुर बोलूँ तो यहीं पे दिखना चाहिए। तो ये जो 33 जिले हैं ना, ये नाम है, ये नाम आपको अब सजीव दिखना चाहिए, निर्जीव नहीं। कैसे दिखना चाहिए? सजीव। कहाँ है रायपुर, कहाँ है दुर्ग, कहाँ है कौन सा जिला। तो ये तभी होगा जब आप अभी डेली बनाते जाओगे मैप, बनाते जाओगे मैप। और ये जब आप बनाना सीख जाओगे तो आपको कई सारे प्रश्न के जवाब मैप से ही मिल जाएगा। जैसे कि मैं आप लोग को एक डेमो दिखा देता हूँ। जैसे कि पूछेगा छत्तीसगढ़ के संदर्भ में बताइए सीमावर्ती जिला। क्या पूछेगा? सीमावर्ती जिला, ठीक है, सीमावर्ती राज्य। सीमावर्ती मतलब पड़ोसी जिला है ना, या है ना, नेबरहुड डिस्ट्रिक्ट, नेबरहुड स्टेट। तो यहाँ पर अगला जाओ सीमावर्ती जिला, सीमावर्ती राज्य। और वैसे ही पूछेगा यहाँ पर ये प्रत्येक जिले का ना, जैसे सीमावर्ती जिला जितने भी 33 जिले हैं उनके जो है पड़ोसी जिले बताओ करके पूछेगा। जैसे मान लो मैं पूछ दूंगा दंतेवाड़ा पड़ोसी जिला कौन कौन है बताओ, ऐसा करके। तो यहाँ पे बताओगे अरे बस्तर है, सुकमा है, बीजापुर है, ऐसा करके। मैं पूछ दूंगा चलो बताओ बलौदाबाजार के पड़ोसी जिला कौन कौन सा है, तो बताओगे मुंगेली है, बिलासपुर है, जांजगीर चांपा है, सारंगढ़ भिलाईगढ़ है, महासमुंद है, रायपुर है और बेमेतरा है, दुर्ग नहीं है। ध्यान देंगे। तो ये कब होगा? जब मैप बनाओगे तब होगा ना, ऐसे में थोड़ी ना होगा। कितना रट डालोगे? रटते रहोगे क्या? नहीं रटना है ना, मैप बनाना सीखना है। तो सीमावर्ती जिला 33 से 33 को पता चल जाएगा। सीमावर्ती राज्य कितने हैं? तो ये पढ़ोगे छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती राज्य 7 हैं। जैसे मैं आप लोग को बता देता हूँ यहाँ पर छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती राज्य। आप लोग ध्यान दीजिएगा, हमारे छत्तीसगढ़ में पड़ोसी राज्य हैं। एक बार देख लो, जब भी हम पड़ोसी राज्य की बात करेंगे, अभी CGPSC रिसेंट में हाल में जो हुआ वहाँ पर डायरेक्ट प्रश्न आया था कि छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य कितने हैं। तो जब भी पड़ोसी राज्य करेंगे तो अब आपको छूना है राजनांदगांव। कौन सा छूना है? राजनांदगांव। राजनांदगांव से छूना इसलिए है क्योंकि एक ज़माने में राजनांदगांव सबसे बड़ा जिला हुआ करता था क्षेत्रफल के आधार पर, सबसे बड़ा जिला। तो ये जो राजनांदगांव जिला है इसको आधार मान लेना, ठीक है। हालांकि कोई जरूरी नहीं कि राजनांदगांव को माना, ये अपने सुविधा या मुझे अच्छा लगता है तो मैं राजनांदगांव बोल देता हूँ। तो राजनांदगांव के इधर वाले इलाके में पड़ोसी राज्य और इधर वाले इलाके में पड़ोसी राज्य। तो इधर वाले में है MP। कौन सा बॉर्डर है? MP। मध्य प्रदेश, ये मध्य प्रदेश की जो सीमा है छत्तीसगढ़ के इन जिलों से जाते जाते हुए ख़त्म होता है कहाँ? बलरामपुर जिला। यहाँ से लेकर यहाँ तक पढ़ोगे लगभग 1 2 3 4 5 6 करते करते 9 जिला को टच करेगा। कितना जिला टच करता है? 9 जिला को। ऐसे ही अगला राज्य आ जाता है पड़ोसी राज्य, आप लोग पढ़ोगे है ना। ये जो क्षेत्र है उत्तर प्रदेश, UP, जो कि केवल बलरामपुर जिला टच करते हैं और दूसरा जिला को टच नहीं करता छत्तीसगढ़ का। फिर आप जाओगे इधर वाले एरिया में तो ये बलरामपुर जसपुर जो है झारखंड को स्पर्श करता है। किसको स्पर्श करता है? झारखंड। और नीचे जाएंगे आगे तो आप जो है जसपुर से लेकर सुकमा इस क्षेत्र में जो है पूरा राज्य घिरा हुआ है। एक ही राज्य से, उसका नाम है ओडिशा। पढ़ोगे छत्तीसगढ़ के लगभग 9 जिलों को स्पर्श करता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अबे 9 जिला अपने आप याद हो गए ना अगर मैप बनाने सीख गए तो। ड्रॉ करने रटते बैठे रहोगे क्या? नहीं बैठना है, केवल मैप सीखना है। और आ जाओ, फिर आप देखोगे यहाँ पर सुकमा में ही ये नीचे वाला क्षेत्र लगा हुआ है आंध्र प्रदेश से। तेलुगु बोलते हैं ना यहाँ के लोग, आंध्र प्रदेश। फिर आप देखोगे सुकमा बीजापुर को टच करते हुआ ये क्षेत्र है तेलंगाना। काफ़ी प्रभावित है छत्तीसगढ़ से, तेलंगाना से। और उसके बाद बच गया बीजापुर से लेकर
राजनांदगांव में कांकेर, ये क्षेत्र है महाराष्ट्र। देख लो महाराष्ट्र। महाराष्ट्र बोलने से बॉम्बे, बॉम्बे बोलने से अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान, सब छत्तीसगढ़ से कनेक्ट है। कनेक्ट है कि नहीं है? डायरेक्ट कनेक्ट है। आदिवासी गोंडमन से डायरेक्ट कनेक्ट है कि ना? तो देखो यहाँ पर महाराष्ट्र यार, तो आप देखोगे यहाँ पर जो है सीधा सीधा ये जो पड़ोसी राज्य है हमको दिखाई दे रहा है, ये पड़ोसी राज्य की संख्या कितनी है? तो पड़ोसी राज्य की संख्या देख लो, एमपी, यूपी, झारखंड, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र। टोटल बोलोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 7 राज्यों से घिरा हुआ है। तो ये 7 जो राज्य हैं, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि ये 7 राज्य बताओ, महाराष्ट्र जो है छत्तीसगढ़ के कितने जिलों को टच करता है, बताओ उड़ीसा कितने जिलों को टच करता है। तो ऐसे प्रश्न पूछेंगे तो इनको रटना नहीं बिल्कुल भी, केवल क्या आना चाहिए? मैप बनाने आना चाहिए। मैप बनाना सीख गया तो इनके आंसर ऐसे ही पता है, ऐसा में। तो ये सीमावर्ती राज्य, ऐसे ही जो है छत्तीसगढ़ के राज्यों की दिशाएं पूछा जाता है। दिशाएं, कौन सा राज्य कौन से दिशा में, सॉरी कौन सा राज्य, हाँ ये 7 राज्य को पूछ देता है इनके दिशा। छत्तीसगढ़ के किस दिशा में आंध्र प्रदेश है, उत्तर प्रदेश कौन सा दिशा में, झारखंड कौन सा दिशा में, उड़ीसा कौन दिशा में। तो दिशा मालूम होना चाहिए, है ना? तो ये भी मैप से ही बनता है और किसी से नहीं बनता, ये रटने वाला चीज़ ही नहीं है। ऐसा में ऐसे ही आपको जो है छत्तीसगढ़ के बारे में कई सारी जानकारियाँ अपने आप याद हो जाएगी यदि आप मैप बनाना सीख जाते हो। मैं नहीं बोलता हूँ कि मैप ऐसे ही बनाना, जैसा भी हो मैप बनाने आना चाहिए। ऐसा में तो 33 जिले जो हैं आपस में कैसे कैसे कनेक्ट हैं, कहाँ कहाँ पर कनेक्ट है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि अब दिशा की बात करते, कई लोग को बोल रहे हो कि सर दिशा थोड़ा सा ऐसा बता दो करके। तो दिशा याद रखना, कुल दिशाएं 10 होती हैं, जिसमें से 4 दिशा ये प्रमुख है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। फिर इनके बीच में जो दिशा है, इनके बीच में, इनके बीच में, इनके बीच में, इनके बीच में, इनके बीच को बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। 4 और 4 8 दिशा हो गए। अब 2 दिशा और कौन सा है? तो एक ऊपर और एक नीचे। तो ये एक ऊपर, ये दिश के ऊपर और एक इसके नीचे। ठीक है, राजा रावण को जानते हो? उनका जो वर्चस्व था 10 दिशाओं में था, एक दिशा में नहीं था। डॉन था ना अपने ज़माने को। ठीक है, 10 दिशाओं में उनका चलता था। तो यहाँ पर 10 दिशा के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। तो जैसे कि मान लो पूछा जाए कि तेलंगाना कौन सी दिशा में है छत्तीसगढ़ के, तो मैं आप लोग को बोलूँगा रायपुर के घड़ी चौक में खड़े हो जा। रायपुर में घड़ी चौक देखे हो? बिल्कुल बीचों बीच में सेंटर में, वहाँ खड़े होकर देखना है कहाँ तेलंगाना है। ये दिखा है तेलंगाना। हाँ, अब डायरेक्शन देखो कौन से दिखते, है ना? देखना है डायरेक्शन कौन सी दिशा में। एकदम सीधा नीचे में है क्या? नहीं है, ऐसे वाला थोड़ा डायरेक्शन थोड़ा तिरछा है ना, तो तिरछा बोलने से, थोड़ा तिरछा बोलने से ये वाला है, ये वाला आएगा साउथ वेस्ट। ये इसका नाम क्या है? साउथ वेस्ट, ऐसा करके। ऐसे आपसे पूछा जाएगा झारखंड कहाँ है, तो झारखंड एकदम इधर भी नहीं है ना, एकदम ऊपर भी नहीं है, थोड़ा तिरछा देखो, ये देखो तिरछा। तो इधर कहाँ है? ये इधर नॉर्थ ईस्ट है कि नहीं है? तो दिशा मालूम होना चाहिए तब बता पाओगे। एमपी पूछ देगा कहाँ है एमपी, तो एकदम ऐसे भी नहीं है एमपी, थोड़ा ऐसे। तो थोड़ा ऐसे क्या बोलते हैं? ऐसे बोलते हैं। ऐसे मतलब नॉर्थ वेस्ट, हिंदी में बोल देना है उत्तर पश्चिम। तो क्या बोलोगे? एमपी कौन सी दिशा में है? उत्तर पश्चिम। छत्तीसगढ़ से पूछा जाए ना, छत्तीसगढ़ से बताओ, खड़े होके गोल घड़ी चौक में खड़े हो जाना बस, खम्भा में चढ़ के। हाँ, अगर यहाँ इधर खंबा हो चढ़ोगे मुंगली के पास, तो एकदम पश्चिम में दिखेगा, गलत फील होगा ना। तो जब भी दिशा पूछेगा तो आपको कहाँ खड़े होकर बताना है? ये यहाँ रायपुर में, इधर ये सेंटर में, ऐसा में। तो दिशाएं जब पूछी जाएंगी पड़ोसी राज्यों की, तो आपको जो है यहाँ से ऑब्जर्व करना है, तब सही बता पाओगे। ओके, तो ये सब जो है मैपिंग से आपका बनने वाला है। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे धीरे धीरे। आज तो खैर टाइम ओवर हो गया है ना। कल मैं आप लोग को जिला दर्शन कराऊंगा
और छत्तीसगढ़ के जो 5 नए जिले बने हैं उसमें से पहला जिला 29वां जिला, आप लोग थंबनेल पे देख रहे होगे, 29वां जिला मैं पढ़ाऊँगा। कौन सा 29वां जिला? तो आप लोग देखेंगे 29वां जिला का नाम है MMA। ठीक है, मैं सबसे पहला जिला नहीं बताऊंगा। छत्तीसगढ़ का वैसे सबसे पहला जिला बना था रायपुर और बिलासपुर। इस जिले को पढ़ेंगे MMA को, कल पूरा डिटेल समझाऊंगा। छत्तीसगढ़ का शिवलोक क्यों इसे कहा जाता है MMA को? मोहला, मानपुर, अम्बागढ़ चौकी। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। मोहला तहसील है, मानपुर तहसील है, और A फॉर अम्बागढ़ चौकी। ये 3 तहसील जो है आपस में मिलकर एक साथ कहलाता है MMA। ठीक है, MMA पढ़ोगे आप लोग। इसमें से जिला मुख्यालय कहाँ होगा? सवाल आपसे पूछा जाए कि इसमें जिला मुख्यालय कहाँ होगा? मोहला में होगा कि मानपुर में होगा कि अम्बागढ़ चौकी में होगा कि तीनों को मिला के होगा? कहाँ होगा? तो आपको बोलना है मोहला। ये क्या है? डिस्ट्रिक्ट मुख्यालय, हेडक्वार्टर कहाँ है? मोहला में। तो यहाँ पर क्या है खास? यहाँ का पूरा जियोग्राफी, ठीक है, यहाँ का पूरा जो है कंप्लीट पढ़ेंगे। तो क्या क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, उसके बारे में आज ही बता दिया रहता हूँ। तो कल का जो विषय रहेगा हमारा जिला दर्शन में, हम क्या पढ़ेंगे साथियों? जिला दर्शन का जो चल रहा है एपिसोड, इस जिला दर्शन में हम लोग दर्शन करेंगे MMA का, अर्थात मोहला। मेरे साथ बोलेंगे M फॉर मोहला, अगला M फॉर मानपुर, अगला A फॉर अम्बागढ़ चौकी। अम्बागढ़ चौकी, ठीक है। इस ज़िले के बारे में पढ़ेंगे हम लोग डिटेल में। इस ज़िले में जब पढ़ेंगे हम लोग तो क्या क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, इसके रूपरेखा भी आप लोग को अभी से बता दिया रहता हूँ, ताकि आप लोग भी थोड़ा बहुत सोच लिए रहना। जैसे हम लोग सबसे पढ़ेंगे इसका सामान्य परिचय, क्यों इसका नाम ऐसे पड़ा, इसके पीछे क्या है, मैपिंग वगैरह देख लेंगे। फिर हम देखेंगे यहाँ के बारे में, यहाँ का जो है भूगोल, भूगोल नहीं, हम देख लेते हैं प्रशासनिक विवरण। प्रशासनिक विवरण मतलब यहाँ पर देखेंगे कितने ग्राम पंचायत, ठीक है, कितने जिला, कितना कौन सा जिला पंचायत, जनपद पंचायत, विकास खंड, विधानसभा क्षेत्र, लोकसभा क्षेत्र, ठीक है। यहाँ का जनगणना देखेंगे जिसमें हम लोग लिंगानुपात, साक्षरता, ठीक है, जो अपना WPR है, वर्क है ना, जो रेशियो है, प्रोपोर्शन, उसको देखेंगे। पूरा रहेगा इसमें प्रशासनिक विवरण में। इसके बाद हम लोग देखेंगे इस क्षेत्र का भूगोल, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे यहाँ के नदी, पहाड़, पर्वत, झरना, मिट्टी, ठीक है। फिर देखेंगे यहाँ पर अगला जो रहेगा, खासकर ये क्षेत्र है जनजाति क्षेत्र, तो इन जनजातियों के संदर्भ में इनके जो सामाजिक स्थिति है, घर परिवार को देखेंगे, आर्थिक स्थिति देखेंगे, इन लोग का व्यवसाय क्या है, इनके धार्मिक जीवन के बारे में देखेंगे, कला संस्कृति के बारे में देखेंगे, और उसके बाद जनजाति के बाद खास इस क्षेत्र के जुड़े हुए हम लोग जो है देखेंगे विशेषता क्या है, क्या है इसकी विशेषता, ठीक है, MMA की विशेषता क्या है। तो इस पार्ट में इतना अगर पढ़ लेते हैं तो कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो कल आप लोग ज़रूर जुड़िएगा क्लास से, एक एक करके आप लोग को मैं बताऊंगा। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखो कि हमारे छत्तीसगढ़ में अभी सबसे खास जो ज़िला है वो नए नए ज़िले हैं 5, उन 5 जिलों का आप लोग को थोड़ा सा याद करना है। इनको हम लोग पहले पढ़ेंगे। 5 जिला कौन कौन सा है नया? तो ये MMA है, KCG है, MCB है, शक्ति है और सारंगढ़ भिलाईगढ़। ये दोनों आपस में जुड़ा हुआ है, एक ही जिला से 2 बना है, ये 2 और 2 4 और 1 5। फिर से बोल रहा हूँ, 5 जिला को अच्छे से पढ़ना है, MMA, KCG, सारंगढ़ भिलाईगढ़, शक्ति और MCB, ठीक है जी। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, सभी अभ्यर्थी लोग, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे 5 जिले।
कौन कौन सा 5 जिले फिर से बता दे रहा हूँ, 29वां जिला, 30वां जिला, 31वां जिला, 32वां जिला, 33वां, आखिरी कहाँ तक जाएगा पता नहीं है ना, 36 जाना चाहिए पर अभी गया नहीं है ना। 29वां जिला आप लोग पढ़ोगे एम ए के बारे में, ठीक है। 30वां पढ़ोगे आप लोग सारंगढ़ भिलाई के बारे में, है ना। 31वां पढ़ोगे आप लोग KCG के बारे में, 32वां आप लोग पढ़ोगे MCB के बारे में, और 33 पढ़ोगे शक्ति। 33वां जिला, इन सभी 5 जिलों के बारे में आप पढ़ोगे। चलिए याद रहेगा, ये सब अपने आप याद हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। चलिए तो क्लास को यहीं पे वाइंड अप करते हैं, इसके बाद नेक्स्ट क्लास होगी। ऑनलाइन में जितने भी विद्यार्थी हैं, अच्छा शांति कुमार, अच्छा 1955, अच्छा हाँ यहाँ पे थोड़ा सुधार कर लेंगे, बातों में थोड़ा सा इसको सुधार लेंगे। ये जो छत्तीसगढ़ की मांग की गई थी आपको ध्यान में रखना है, रायपुर जिला परिषद के द्वारा, आप लोग इसमें नोट डाउन कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। 1955 ना, 1955 हाँ ठाकुर राम, 1924 है ना, हाँ ठीक 1924 कर देना। और ठाकुर राम कृष्ण सिंह जो कि विधायक थे रायपुर के, उनके द्वारा 1955 में मांग की गई थी। कब? 1955 में, रायपुर जिला परिषद द्वारा 24 के आसपास, ठीक है। बाद में इसको और डिटेल में देखेंगे कि छत्तीसगढ़ का निर्माण कैसे हुआ। छत्तीसगढ़ का निर्माण एकाएक नहीं हुआ, इसके लिए कई आंदोलन, कई संघर्ष, कई जो है विद्रोह हुआ, तब जाके लटपट बना छत्तीसगढ़, है ना। तो उनके घटनाओं को जो है पूछा जाता है मुख्य बिंदुओं के आधार पर। तो ठीक है, आज एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था, हम लोग जो है कल से कंटिन्यू करेंगे। ये मैंने बता दिया कि हमारा क्लास जो होगा इस तरीके से होगा। नोट्स कैसे बनाना है तिलक हलो बता देना सर, हाँ ध्यान सुनोगे आप लोग। कोशिश करिएगा कि छत्तीसगढ़ का जो जिला दर्शन है इसके लिए बिल्कुल सेपरेट कॉपी बना लेंगे। मैं इसका नोट्स दे दूंगा आप लोग को, वीडियो भी दे दूंगा। भूगोल का कॉपी अलग होना चाहिए, छत्तीसगढ़ का इतिहास का अलग होना चाहिए कॉपी, छत्तीसगढ़ का जनजाति कला संस्कृति एक साथ रखेंगे। अर्थव्यवस्था को अलग से बना लेना क्योंकि इसमें अपडेट होते रहता है ना, मंत्री अधिकारी लोग बदलते रहते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण भी ये सेपरेट होगा क्योंकि ये हर साल बदलते रहता है, ये सालाना रिपोर्ट है। करेंट अफेयर भी आप लोग एक अलग से कॉपी बना लेना क्योंकि ये भी हर साल का अलग अलग करंट अफेयर होता है। और छत्तीसगढ़ पंचायती ऐसे करके इसका अलग से कॉपी बना लें तो पढ़ने में भी आसानी होगी। नहीं खोजते रहोगे सब कहाँ कहाँ पन्ना में अंदर है, बड़ा मोटा दिखेगा, टेंशन आ जाएगा। ठीक है, एकदम हैंडी बुक होना चाहिए ताकि कहीं भी ले जाकर पढ़ सको, और पार्ट में पढ़ना है। स्पष्ट है? तो इसको हम लोग जो है पार्ट्स में पढ़ेंगे तो हमको क्लियर होगा। क्लास समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोग 2-4 दिन बाद बताना, है ना। और अधिक से अधिक लोगों को डेमो क्लास के बारे में ज़रूर बताना। मैं अभी जो क्लास ले रहा हूँ आने वाले जो परीक्षाएं हैं, है ना, उनके हिसाब से पढ़ा रहा हूँ फास्ट ट्रैक पे। मेरी क्लास डिटेल में जो है फुल चलती है वो है मोर छत्तीसगढ़ बैच के नाम से, CGPSC वालों को पढ़ाता हूँ मैं। वो बैच जो है काफ़ी डिटेल वाला है, उसमें भी अगर जो लोग CGPSC की तैयारी करना चाहते हैं नेक्स्ट CGPSC उनके लिए बेनिफिशियल है। बाकी अभी जो एग्ज़ाम है तत्काल आने वाले समय में उनके लिए ये बैच खास है, स्पेशल बैच है ना। तो आप सभी अपने दोस्तों को ज़रूर एक बार बताइएगा, डेमो क्लास देखेंगे और उसके बाद जो है रजिस्ट्रेशन करा के कंटिन्यू क्लास को करेंगे। चलिए फिर कल मिलते हैं क्लास में।